हेलो फ्रेंड्स, अभी सनसेट हो चुका है और मैं अभी हूँ छत पर। और 21 को तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो अभी मैं स्कूल से वापस आ गई थी और फिर आकर मतलब मुझे 5 बज जाते हैं जब मैं घर आती हूँ। और फिर 21 को मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और एक चीज़ और कि मुझे मतलब वही डेली रूटीन तो वही है कि सुबह पहले मैथ की क्लास लगाओ और 2 क्लासेस डेली इंग्लिश की आती हैं, मतलब सब्जेक्ट की, वो भी लगानी होती है। और अभी स्कूल में वो रिपब्लिक डे है, मतलब उसकी तैयारियां चल रही हैं फंक्शन की, तो वहाँ पूरा दिन बिज़ी बहुत बिज़ी रहते हैं। पहले तो चलो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो है ना, आधा घंटा पढ़ लेती थी। अब स्टडी बिल्कुल भी नहीं हो रही। हालांकि मेरा वो जो चैलेंज लिया हुआ है उसमें मैंने थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट ज़रूर किया है, लेकिन आई थिंक 26 के बाद ही पढ़ा जाएगा, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं हो रहा। और ये सबसे पहले आज मैंने सुबह लगाई थी कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग की क्लासेस, ये कुछ पढ़ी थी मेरी लगाने वाली, और प्लस एक वो ग्रामर का टॉपिक चल रहा है टेंसेस। तो ये जी हेल्प का कोर्स लिया हुआ मैंने, जी हेल्प सूरतगढ़ से। वहीं से मेरा 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में चयन हुआ था, वहीं से मैंने तैयारी की थी। तो उसमें मैंने कोड स्विचिंग और मिक्सिंग वाला टॉपिक किया प्लस एक टेंसेस की क्लास वो मैंने कल शाम को ही ले ली थी। फिर एक सुबह मैथ की क्लास, मतलब दोनों दिन यही हुआ। और मेरा जीके का टेस्ट था 20 को, वो मैंने 21 को दिया। और फिर मतलब लेट दिया, मेरे टॉपिक रह गए थे वैसे मेरे पढ़ने वाले। और इसमें मैंने ये जो है स्कूल व्याख्याता क्या ज्योग्राफी है इसमें, और प्लस है बहुत अच्छी बुक है ये। हालांकि मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं है इसको। और मतलब ये पोल साइंस का सिलेबस है, और ये संघ सरकार वाला टॉपिक ही मैंने पढ़ा अभी तक इसमें। और भारतीय संविधान की विशेषताएं थोड़ा बहुत ये पढ़ा है। ये दिखने में छोटा है लेकिन छोटा है नहीं, काफ़ी मतलब मटेरियल है इसमें। तो 26 के बाद मुझे आई थिंक थोड़ा टाइम स्कूल में भी मिल जाएगा, तो फिर मैं पढ़ूँगी वहाँ पर भी। यानी ये देखो, ये बस ये वाला टॉपिक पढ़ा था मैंने इसमें, है ना। बाकी अभी मतलब पूरा है ये, इतना काफ़ी है इसमें। और अभी ज्योग्राफी भी कंप्लीट करना है। एक तो क्या है ना कि क्लासेस लेनी होती हैं, और मतलब एक बंदा लाइब्रेरी में या फिर घर पर भी चलो अपने घर पर भी रहते हैं ना, 5 से 6 घंटे निकल जाएँ तो बढ़िया है। लेकिन क्या होता है कि सुबह निकलना होता है मुझे, यानी कि 9:20 पर घर से निकलना होता है, और आती हूँ घर में मतलब 5 बजने में 10 मिनट बाकी, 4:45, तो फुल डे वहाँ निकल जाता है। ये समस्या है। और नाइट में सिर्फ 11, साढ़े 10, 11 बजे तक ही पढ़ा जाता है। हालांकि सुबह मैं भी 4 बजे उठ रही हूँ, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि नाइट में क्लासेस लगा लेती हूँ एक, फिर सुबह चलो ऐसा तो कि माइंड फ्रेश है, मैथ की क्लास लगाऊंगा ना, अच्छे से समझ आएगा। तो प्रयास जारी है, बाकी देखो, है ना, हमें कर्म करना चाहिए, भगवान ज़रूर फल देगा। लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ कि इसे मैं स्टडी नहीं मानती, है ना। स्टडी थोड़ी है ये, मतलब ये तो टाइम पास है, और ये मतलब कड़वी है पर यही सच्चाई है। लेकिन अभी आगे चलो फैब में 10th 12th चली जाएगी, स्कूल में टाइम मिल जाए तो बढ़िया है। और पूरा नाइट मुझसे स्टडी होती नहीं। फिर ये है कि सुबह 7 बजे तक घर का काम वाम होता है और हो नहीं पाता, मतलब 7 बजे के बाद स्टडी नहीं हो पाती, ये तय है। 7 बजे तक आप चलो 4 बजे उठकर 7 बजे तक पढ़ लो। 1 घंटा तो मैथ की क्लास तो मैं मतलब नॉर्मल स्पीड पर देखती हूँ, तो उसमें तो 1-1.25 घंटा, क्योंकि क्या होता है कि आप वीडियो रखो फिर उस प्रश्न को सॉल्व करो, है ना, ये है। लेकिन और बाकी मैं स्पीड अप करके जो इंग्लिश की क्लासेस है वो देख लेती हूँ। लेकिन मेरा यह कि चलो अभी चार मंथ बाकी है ना। और मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, मतलब सब्जेक्ट में अगर मैं मतलब उसमें 3 घंटे भी दूँ ना डेली सब्जेक्ट को तो बढ़िया है। और जीके में मुझे 7 आवर्स स्टडी करनी है, और वो भी 7 आवर्स एकदम मतलब शुद्ध वाले 7 आवर्स, जिसमें क्या हो कि कोई क्लास इंक्लूड ना हो। आई थिंक एक चलो मैथ की क्लास को अगर इंक्लूड भी करें तो बाकी कोई क्लास लेते हैं ना अपने, तो वो स्टडी में काउंट नहीं होती, है ना। स्टडी में हमारा सिर्फ रिवीजन काउंट होता है, और रिवीजन करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये रहता है कि कपड़े वपड़े मतलब तो अप्लाई करूँगी कि जैसे तैसे भी करके 7 घंटे की स्टडी तो होनी ही चाहिए। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बहुत सारे लोग जॉब में होकर तैयारी करते हैं ना, जॉब में रहकर आगे तैयारी कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे भी करना चाहिए, मैं करना चाहती हूँ करना चाहिए, और डेफिनेटली मैं करूँगी। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। मैं थोड़ा सा और एक्टिव होंगी, है ना। जितने भी थोड़े काम वाम हैं उनको जल्दी निपटाने का प्रयास करूँगी, जैसे भी करके। अब चेंज लाना पड़ेगा। हालांकि 1 तारीख से पहले तो मेरी बिल्कुल भी स्टडी नहीं थी, बहुत परिवर्तन हुआ है, आगे भी होगा। बस अब 5 घंटे है, लेकिन उसमें क्लासेस इंक्लूड हो जाती है। 5.5 घंटे उसमें क्लासेस को एक्स्ट्रा, मतलब क्लासेस के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, और वो 5 घंटे रिवीजन टाइम हो। रिवीजन क्या, जैसे मैंने फर्स्ट पेपर का अभी सिलेबस ही नहीं निकाला, तो फिर रिवीजन भी क्या, है ना। हालांकि सिर्फ मैथमेटिक्स को छोड़कर वो अच्छा चल रहा है। बाकी पहले पढ़ा हुआ था हिस्ट्री सब छूट गया कि सब भूल चुके हैं। अब तो ऐसा लग रहा है माइंड से मतलब पूरा निकल गया, है ना। और मैं
आई थिंक बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो आगे तैयारी कर रही होंगी, है ना, बट बेनिफिट उनके लिए है जो लंबे समय से कर रही हैं। नहीं तो मेरे जैसी बहुत सारी वुमेंस होंगी जो जिनके साथ यही रहता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जब अपने मैरिड होते हैं, जब हमारे बच्चे होते हैं और जब अपने सर्विस में होते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। और मैं अकेली तो नहीं हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे। और बस ये एक दिल में सुकून है कि चलो अपने फाइनेंशियली क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, मतलब ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। तो वैसे मतलब मुझ पर ऐसे कोई दबाव नहीं कि अब आगे तैयारी करूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मुझे आगे पढ़ना है, आगे आगे मतलब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। क्योंकि मैंने पहले 6 मंथ मैंने सब्जेक्ट पढ़ा और छोड़ दिया। एक साल पढ़ा शायद, है ना, हाँ, मतलब 6 मंथ अच्छे से पढ़ा, फिर उसके बाद मेरी जॉइनिंग हो गई थी 3rd ग्रेड में, तो फिर मैं नहीं पढ़ पाई। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो जिनकी परिस्थितियाँ मेरे जैसी हैं वो प्लीज़ कमेंट करें अगर आप एक बार देखो तो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। और क्या कहना था मुझे, कि मैं कोई ऐसे मतलब झूठ नहीं बोलूँगी कि 8 घंटे, है ना, स्टडी विद जॉब 8 घंटे और ये ऐसे निकाल लेती हूँ, पूरी रात को पढ़ती हूँ कि कौन सा कोई घर आकर देखने वाला है। तो झूठ बोलने से क्या होता है ना, खुद को धोखा देने वाली बात है, कोई मतलब ही नहीं बनता। भाई मुझसे तो इतनी मुश्किल से इतना ही हो रहा है, इसको बढ़ाने का प्रयास ज़रूर करूँगी मैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।